आज हम ट्वेल्थ अकाउंट सब्जेक्ट के अंतर्गत वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का आशय समझने वाले हैं। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का आशय वित्तीय विवरणों में दी गई सूचनाओं के आलोचनात्मक परीक्षण की व्यवस्थित प्रक्रिया से है, जिससे उन सूचनाओं को समझा जा सके, उनके आधार पर निष्कर्ष निकाले जा सके तथा उचित निर्णय भी लिए जा सके। इसके लिए इन विवरणों में दिए गए विभिन्न वित्तीय तथ्यों और समकों के मध्य संबंध स्थापित किया जाता है तथा उसके आधार पर प्रवृत्तियों, परिणामों तथा परिस्थितियों के संबंध में निर्वचन किया जाता है। इसकी कुछ मुख्य परिभाषाएं निम्न प्रकार की है। जॉन एन नॉयर के शब्दों में वित्तीय विवरण विश्लेषण वृहत रूप में किसी व्यवसाय के विभिन्न विवरणों के एक समूह द्वारा प्रकट किए गए वित्तीय कारकों के मध्य संबंधों का अध्ययन है। इसके साथ ही यह विवरणों की एक श्रृंखला में दिखाई गई इन कारकों की प्रवृत्ति का अध्ययन भी है। स्पाइसर तथा पेडलर के शब्दों में वित्तीय विवरणों के विश्लेषण एवं निर्वचन का आशय आंकड़ों को इस प्रकार रूपांतरित करने की कला व विज्ञान से है ताकि व्यावसायिक उपक्रम की वित्तीय शक्ति एवं दुर्बलता तथा उसके लिए उत्तरदायी कारणों को प्रकट किया जा सके। इस तरह से वित्तीय विवरण में कुछ निश्चित योजनाओं के आधार पर तथ्यों का विभाजन करना, निश्चित परिस्थितियों के अनुसार उनकी वर्ग रचना तथा सुविधाजनक एवं आसान रूप में पढ़ने तथा समझने योग्य रूप में उन्हें प्रस्तुत करना शामिल है। इसके बाद वित्तीय विवरणों के विश्लेषण के उद्देश्य में पहला, लाभदायक अथवा अर्जन क्षमता का निर्धारण। वित्तीय विवरणों के आधार पर व्यावसायिक इकाई की लाभार्जन क्षमता की गणना की जा सकती है तथा इसकी भावी संभावनाओं का अनुमान लगाया जा सकता है। अंशधारी, विनियोक्ता एवं ऋणदाता वर्ग इस गणना में विशेष रुचि रखता है। दूसरा, प्रबंधकीय कार्यकुशलता का निर्धारण। तीसरा है शोधन क्षमता की जानकारी। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य फर्म की दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन शोधन क्षमता का पता लगाना है। इसके आधार पर ही फर्म की साख योग्यता का भी निर्धारण होता है। चौथा है पूर्वानुमान एवं बजट। वित्तीय विवरणों की भूत एवं वर्तमान की स्थितियों के आधार पर भविष्य में वित्तीय आवश्यकताओं एवं निष्पादन का अनुमान लगाया जा सकता है तथा इसके साथ ही बजट भी तैयार किए जा सकते हैं। पांचवा, फर्म की आपसी तुलना। वित्तीय विवरणों की प्रवृत्तियों एवं निष्कर्षों के आधार पर विभिन्न फर्मों की आपस में तुलना की जा सकती है। छठवां पॉइंट, वित्तीय कमियों की जानकारी। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का उद्देश्य विभिन्न वित्तीय कमियों की जानकारी प्राप्त करना भी होता है, जिससे सुधार प्रयास किए जा सके। इसके बाद अब हम आते हैं वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का महत्व या उपयोगिता। पहला है वित्त की वस्तु स्थिति का आकलन। वित्तीय विवरणों का विश्लेषण व्यावसायिक उपक्रम की वास्तविक वित्तीय स्थिति का आकलन करने में सहायक होता है। विभिन्न वर्षों के चिट्ठे तथा आय व्यय का तुलनात्मक विश्लेषण कर वित्त की वस्तु स्थिति का पता लगाया जा सकता है। दूसरा है कंपनी अधिनियम के प्रावधान का पालन करना।
प्रत्येक कंपनी को कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार ही अपना स्थिति विवरण एवं आय विवरण तैयार करना पड़ता है। इसलिए वित्तीय विवरणों का विश्लेषण एक वैधानिक आवश्यकता है। विश्लेषण से यह पता लगाया जा सकता है कि कहीं किसी प्रावधान का उल्लंघन तो नहीं हुआ है। तीसरा, व्यवसाय की प्रगति। वित्तीय विवरणों का विश्लेषण व्यवसाय के विस्तार एवं विकास में प्रबंधन के लिए अत्यधिक सहायक सिद्ध होता है। विश्लेषण में दी गई सूचनाओं एवं निष्कर्ष के आधार पर ही भावी विस्तार की योजना बनाई जाती है। चौथा, विनियोक्ताओं के लिए पथ प्रदर्शक। वित्तीय विवरणों का विश्लेषण विनियोक्ताओं के लिए पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाता है। विनियोक्ता किसी व्यावसायिक उपक्रम में अपने धन का विनियोग करने के लिए तभी तैयार होते हैं जब उपक्रम की वित्तीय स्थिति तथा उपार्जन क्षमता सुदृढ़ एवं संतोषजनक हो। यह वित्तीय विवरणों के सही विश्लेषण से ही ज्ञात होता है। पांचवा है वैज्ञानिक प्रबंध अपनाने में सहायक। आज के वैज्ञानिक युग में आधुनिकतम वैज्ञानिक प्रबंध तथा टेक्नोलॉजी का उपयोग किए बिना सफलता संदिग्ध रहती है। यदि वित्तीय विवरणों का सही विश्लेषण किया जाता है और सारी आवश्यक सूचनाएं प्राप्त हो जाती है तो प्रबंध आधुनिकतम वैज्ञानिक प्रबंध एवं टेक्नोलॉजी को आसानी से लागू कर सकता है। छठवां है बड़े पैमाने के उत्पादन के लाभ। बड़े पैमाने के उत्पादन से कई प्रकार की आंतरिक तथा बाह्य बचतें प्राप्त होती है। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण से उत्पादन के पैमाने का सही आकलन संभव हो पाता है। उत्पादन की गतिविधियां, बचतों आदि की पर्याप्त जानकारी प्राप्त हो जाती है। इससे व्यवसाय के विस्तार के लिए तथा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए आवश्यक कोष प्राप्त करने में मदद मिलती है। सातवां है भावी नियोजन तथा पूर्वानुमान में सहायक। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण से भावी योजनाओं को तैयार करने तथा पूर्वानुमान लगाने के लिए उपयोगी तथ्य प्राप्त होते हैं। वास्तविक कार्य निष्पादनों की तुलना मानक निष्पादनों से करने में मदद मिलती है तथा उपक्रम की अक्षमता, दुर्बलता या दोषों को दूर करने के लिए आवश्यक प्रभावी कदम उठाए जा सकते हैं। इसके आगे है कर दायित्व का अनुमान। वित्तीय विवरण कर कानून के अनुसार ही तैयार किए जाते हैं। इससे करों का अनुमान लगाने में सहायता मिलती है। आगे पॉइंट है ऋण प्राप्त करने में सुविधा। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण के आधार पर ही विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने में सुविधा प्राप्त होती है, क्योंकि वित्तीय संस्थाएं ऋण स्वीकृत करते समय वित्तीय विश्लेषणों का गहन अध्ययन करती है तथा संतोषजनक स्थिति होने पर ही शीघ्र ऋण स्वीकृत कर देती है। इसके बाद है विभिन्न पक्षों के लिए हितकर। वित्तीय विवरणों का विश्लेषण विभिन्न पक्षों के लिए भी हितकर सिद्ध होता है, जैसे कि बैंक, बीमा कंपनी, स्कंध विपणी, अर्थशास्त्री, संपादक, अधिकारी, शासन, व्यापारिक संघ आदि। इसके बाद वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की आवश्यकता के अंतर्गत पहला है अंश पूंजी विश्लेषण। अंशधारी विभिन्न पहलुओं से अंश पूंजी एवं उससे संबंधित विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करता है। अंशधारी यह जानना चाहता है कि क्या कंपनी लाभांश के भुगतान, पूंजी वृद्धि एवं पूंजी की सुरक्षा की दृष्टि से उसकी आशाओं की पूर्ति कर रहा है या नहीं कर रहा है। दूसरा है ऋण विश्लेषण। ऋण विश्लेषण की आवश्यकता इस दृष्टि से की जाती है कि क्या कंपनी ऋण पर ब्याज का उचित प्रकार से भुगतान कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। ऋण क्षमता का अनुपात क्या है। ऋणों के शोधन की दृष्टि से कंपनी की तरलता की स्थिति क्या है।
इसके आगे साख विश्लेषण। साख विश्लेषण की आवश्यकता आपूर्तिकर्ताओं को होती है। आपूर्तिकर्ता यह विश्लेषण करता है कि समय पर भुगतान सुनिश्चित होता रहे। इस दृष्टि से तरल अनुपात, चालू अनुपात इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। चौथा, लाभांश निर्णय। कंपनी द्वारा लाभांश निर्णय की दृष्टि से भी वित्तीय विश्लेषण की आवश्यकता होती है। इसी तरह से नियामक अनुपालन, व्यवसाय संचालन विश्लेषण और विलय एवं अधिग्रहण के द्वारा भी कंपनियों की विलय एवं अधिग्रहण का निर्णय लेते समय कंपनियों की संपत्तियों एवं दायित्वों का मूल्यांकन करने तथा अंशों का मूल्य निर्धारित करने के लिए भी वित्तीय विश्लेषण की आवश्यकता महसूस की जाती है। इसके बाद वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की सीमाओं के अंतर्गत पहला है आंकड़ों की एकरूपता का अभाव। वित्तीय विवरणों में अलग अलग सूचनाएं एवं समंक दिए जाते हैं। इनमें एकरूपता का अभाव रहता है, जिससे उनके विश्लेषण में कई भ्रांतियां, संदेह एवं समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। दूसरा है लेखांकन नीति में परिवर्तन। लेखांकन संबंधी नीतियों की झलक वित्तीय विवरणों में मिलती है। इन नीतियों में समय समय पर परिवर्तन भी होते रहते हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक व्यावसायिक उपक्रम की अपनी अपनी लेखांकन नीति होती है। ऐसी दशा में वित्तीय विवरणों का उचित विश्लेषण कर पाना संभव नहीं होता। तीसरा, कीमत स्तर में परिवर्तन का प्रभाव। वित्तीय विवरणों का विश्लेषण करते समय यदि कीमत स्तर में होने वाले परिवर्तनों को ध्यान में नहीं रखा जाता है तो विश्लेषण के परिणाम भ्रमात्मक हो सकते हैं। यदि वस्तुओं की कीमतों में विभिन्न वर्षों में अंतर हो तो विभिन्न वर्षों के अनुपात विश्लेषण के लिए उपयुक्त नहीं माने जा सकते। चौथा है अपूर्ण तथा असत्य समंक। वित्तीय विवरण किसी लेखा अवधि के आंतरिक प्रतिवेदन का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि उपक्रम के सही लाभ हानि, वित्तीय स्थिति आदि की जानकारी लेखा अवधि की समाप्ति पर ही हो सकती है। अतः वित्तीय विवरणों में दिए गए समंक की पर्याप्त व एवं संदेह रहती है। ऐसी दशा में विश्लेषण की विश्वसनीयता पर संदेह बना रहता है। पांचवा पॉइंट, विश्लेषण की भिन्न भिन्न तकनीकें। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की भिन्न भिन्न तकनीकें होती है। छठवां है वित्तीय विवरणों की सीमाएं। वित्तीय विवरणों की स्वयं की अनेक सीमाएं होती है। इनके विश्लेषण भी सीमाओं से परे नहीं हो सकते। वित्तीय विवरण लेखांकन परंपराओं, अवधारणाओं एवं मान्यताओं के आधार पर तैयार किए जाते हैं, अतः इनके विश्लेषण में प्रामाणिकता का अभाव पाया जाता है। अगला पॉइंट है व्यक्तिगत निर्णय का अभाव। लेखापाल द्वारा लिए गए व्यक्तिगत निर्णय का प्रभाव भी वित्तीय विवरणों के विश्लेषण पर पड़ता है। ये व्यक्तिगत निर्णय हाथ लगाने, स्टॉक का मूल्यांकन करने आदि के बारे में हो सकते हैं। ऐसे निर्णयों के औचित्य का निर्धारण विश्लेषक की योग्यता, ईमानदारी तथा अनुभव पर निर्भर करता है। अगला पॉइंट पूर्वानुमान में कठिनाई। वित्तीय विवरणों में पिछले रिकॉर्ड तथा सूचनाओं व ऐतिहासिक तथ्यों का समावेश होता है। उनके निष्कर्षों को पूर्वानुमान के आधार पर प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। इसके बाद है वित्तीय विवरण विश्लेषण की तकनीक। वित्तीय विवरण विश्लेषण एवं व्याख्या करने की महत्वपूर्ण तकनीकें निम्न हैं। पहला, तुलनात्मक वित्तीय विवरण। दूसरा, सम आकार विवरण। तीसरा, प्रवृत्ति विवरण। चौथा, अनुपात विश्लेषण। पांचवा, फंड प्रवाह विवरण। छठवां, रोकड़ प्रवाह विवरण। और सातवां है सम विच्छेद बिंदु विश्लेषण।